भारतीय ज्ञात इतिहास यानी सम्यक संस्कृति में मेगास्थनीज के अनुसार समाज का प्रथम वर्ग विद्वान वर्ग होता था, जो कोई भी किसी कबीला या परिवार का सदस्य बनता था। उसी विद्वान व्यक्ति को मेगास्थनीज के अनुसार उस समय बमन कहा जाता था, जिसका वर्णन सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख के द्वारा बमन से संबोधित किया। यही पाली का बामन शब्द भाषा के विकास क्रम में बामनी बना और यही बामन सामंत काल में पाली भाषा को संस्कारित करते हुए संस्कृति में ब्राह्मण में परिवर्तित होकर विद्वान वर्ग का पर्यायवाची बन गया। और उस समय तक ये गुणवाचक संज्ञा था। जिस गुणवाचक संज्ञा को भ्रम पैदा करके मुफ्त का भोजन करने वाले भाट ब्राह्मणों ने 9वीं शताब्दी के बाद जाति निर्माण में अपने समूह जाति के नाम का संज्ञा नाम दे दिया। इस गपोड़ का परिणाम ये हुआ कि पूर्व काल की सम्यक समाज संचालन के लिए बनी जितनी भी ज्ञान स्थली थी, पूर्व से स्थापित सभी सम्यक संस्कृति वाले बुद्ध विहार थे, संघाराम थे, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित हजारों चैत्य और स्तंभ के अलावा जो भी निशानियां थी, वे सभी इन धूर्त भ्रमशील बरणागत बालों की नजरों में चुभने लगे थे, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। भारत में पूर्व काल से चली आ रही सभी सम्यक ज्ञान स्थली और सम्यक आराधना पीठों को इन धूर्तों ने अपनी कुटिल और विध्वंसक नीति में रुकावट बनते देख दूसरों के कंधे पर बंदूक रखते हुए नष्ट करवाने लगे, और जिसे नष्ट ना कर पाए उसे पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया, जिससे इनकी असल बारिश पहचान न पाए। भारत में पूर्वकालीन एक से एक बढ़कर एक विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान के साथ साथ पहले की सभी सम्यक ज्ञान वाली पुस्तकों को नष्ट करवाना शुरू कर दिए थे। आज तक भारत की सभी पुस्तकों द्वारा इस बात से अवगत कराया जाता है कि भारत में मुगल सिर्फ ब्राह्मणी ग्रंथों और ब्राह्मणी अनुयायियों से नफरत करते हुए उन सभी का जबरदस्त आर्थिक और मानसिक दोहन किया करते थे, इसलिए मुगल हिंदुओं का कट्टर दुश्मन है। लेकिन आज तक ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि हिंदुओं के लिए इतना नुकसान करने वाला मुस्लिम शासक हो और उस आतंकी शासक का भारत पर एक छत्र लगभग 500 वर्षों तक राज हो, फिर भी भारत में ब्राह्मणी साहित्य और ब्राह्मणों द्वारा स्थापित प्रमुख आराध्य स्थल सुरक्षित हो। लेकिन उससे पहले के काल के सभी सम्यक ग्रंथ, सम्यक स्थल और सम्यक शिक्षण संस्थान नष्ट हो जाए। आज भारत में खोजने पर भी सम्यक काल का कोई एक भी ग्रंथ या उसकी छोटी प्रति भी नहीं मिलती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में ब्राह्मणी स्थल से लेकर ब्राह्मणी ग्रंथों का बहुत ही विशाल भंडार का लेखन मुस्लिम काल के समय होना अपने आप में संदेह को जन्म देता है। इन धूर्तों का मुख्य लक्ष्य ये था कि सम्यक विचारधारा को खत्म करते हुए यहाँ के बहुसंख्यक लोगों को लंबे समय तक अंधकार वाले ज्ञान की कोठी में रखना, और जब ये लोग इस अंधेरे के आदी हो जाएं तो अपनी काल्पनिक वैदिक वर्णागत समाज को प्रतिस्थापित करते हुए इस वैदिक कर्मकांड के सभी ग्रंथों को करोड़ों साल पहले का स्थापित करते हुए इन सभी बहुसंख्यक वर्गों के दिलो दिमाग पर बैठा देना। इस काम में धूर्तों ने मुगलों से सहयोग लेते हुए विजय प्राप्त कर ली। उसी का परिणाम ये हुआ कि आज बगैर पुरातात्विक साक्ष्य के ही इस काल्पनिक ब्राह्मणी वैदिक काल की छाप भारत के लोगों के दिमाग में छपी हुई है। 950 ईस्वी के बाद से भारत में रह रहे तरह तरह के कुल वंशों के सम्राटों को अब राजपूत बनाते हुए क्षत्रिय वर्ण की उपाधि से नवाजना शुरू कर दिया था। इन नवनिर्मित क्षत्रियों के गुणगान में इन चूनमंगों ने काल्पनिक काव्य रचनाओं के पात्रों से जोड़ते हुए उन सभी को उसका वंशज बनाते हुए अपने बस में कर लिया। इसके पहले भारत में राजपूत जाति का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इसके बाद से समस्त भारत के अंदर एक दूसरा संदेश भी प्रचारित होने लगा था कि गैर क्षत्रिय जाति वर्ण से कोई कितना भी कुशल नीति निर्धारण करता बन जाए, लेकिन वो शासक नहीं बन सकता। वो गैर क्षत्रिय जाति वर्ण में ही रहेगा, और कोई क्षत्रिय वर्ण का शासक अपनी अकुशल नीति की वजह से सत्ता से दूर होते हुए किसी का गुलाम, सेनापति या कुछ भी बन जाए, फिर भी वो पीढ़ी दर पीढ़ी राजपूत या क्षत्रिय ही कहलाएगा। भारतीय समाज में इन सब परिवर्तनों का परिणाम ये हुआ कि आज राज सत्ता व्यवस्था धूर्त भ्रमशीलों और आकुशल मूर्ख राजाओं के हाथों का खिलौना बनकर रह गई। गैर क्षत्रिय जो नीति निपुण और कुशल व्यवस्थापक थे, वे लोग इस सत्ता की दौड़ से दूर रहने लगे कि भारतीय सत्ता समाज में कोई कितना भी बलशाली और कुशल नेतृत्वकर्ता के साथ साथ कुशल नीति निर्धारक बन जाए, फिर भी वो शासक नहीं बन सकता। इन चूनमांगों ने इस बात को लोगों के दिमाग पर पत्थर की लकीर की तरह बैठाने के लिए सम्यक काल वाले सभी साक्ष्य यानी 850 से पहले के काल के रहे सभी सम्राटों वाले इतिहास को मुगलों से मिलकर विखंडित करते हुए अपने एक नए काल्पनिक इतिहास रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, अप्रमाणिक कथाओं को सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग काल का कहते हुए स्थापित कर दिया, जिस वजह से बहुसंख्यक वर्ग के अशिक्षित लोग इनके झांसे में आ गए। अब भारत की सभ्यता संस्कृति में विद्वान बनने की होड़ और सम्राट बनने की दौड़ दो ही वर्णों की बपौती बनकर रह गई थी। बहुसंख्यक वर्गों के अंदर की योग्यता कुंद होते हुए, इससे दूर होते हुए आखिर में विलुप्त हो गई। वर्णागत समाज के दिलो दिमाग पर यह बात बैठ गई थी कि आप लोग कभी विद्वान या सम्राट नहीं बन सकते। भारतीय सभ्यता अब ब्राह्मणी संस्कृति द्वारा निर्मित ईश्वरीय, भाग, भूत और अलौकिक भगवान की दया पर निर्भर हो गई थी।
इस नए भाग्यभूत और अलौकिक शक्ति वाले भगवान के सहारे इन चूनमांगों ने, इन ब्राह्मणों ने बहुसंख्यक लोगों को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के प्रायश्चित के लिए इस जन्म में उच्च वर्णों की सेवा कर्तव्यों द्वारा मुक्ति पाने का दिशा निर्देश देना शुरू कर दिया था। इस तरह भोले वाले बहुसंख्यक लोग निश्चल भाव से धूर्त कपटियों को अपना हमदर्द और मार्गदर्शक समझते हुए उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने लगे थे। भारतीय सत्ता अब पूरी तरह से इन ब्राह्मणों के अधीन समाहित हो गई थी, लेकिन इन दोनों की अकुशल नीति की वजह से कुछ ही वर्षों में इन सभी के बीच द्वंद्व युद्ध होने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप ये लोग बाहरी शक्तियों से मदद लेते हुए एक दूसरे से अपनी पुरानी दुश्मनी को पूरा करने लगे। भारत में इन दोनों वर्णों की अकुशल नीति की वजह से बाहरी तत्वों का आना जाना और यहाँ पर एक दूसरे के विरोधी कर्मकांड स्थल या सत्ता शासन क्षेत्र से लूट कर धन ले जाने वालों का सिलसिला बराबर चलता रहा। इन धूर्त और डरपोक शासकों के इशारों पर जब हम कुछ दिनों के लिए भारत आते हैं तो यहाँ से अथाह स्वर्ण मुद्राएं सहित हीरे जवाहरात प्राप्त होते हैं। लेकिन अब भारतीय सत्ता इन धूर्त और डरपोक क्षत्रियों से निकलकर धीरे धीरे विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों के हाथों में स्थानांतरित होने लगी थी, जो मात्र कुछ सौ वर्षों के अंतराल में ही कुछ डरपोक क्षत्रियों ने अपनी कायरता से तो कुछ क्षत्रियों ने मूर्खता से विदेशी तुर्क मुगलों के हाथों में पूरी सत्ता सौंप दी थी। इस तरह भारत कुछ विदेशी आक्रांताओं का गुलाम बनता रहा और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है ब्राह्मणवादी ताकतों का,